आर्हत वाङ्मय में नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम, यह पाठ प्राप्त होता है। भगवती सूत्र को देख लें, यह पाठ हमें उपलब्ध होता है और इस पाठ को जैन शासन में महामंत्र का महत्व प्राप्त है। कितने कितने लोग इस पाठ का जप करते हैं और वीतरागता पर आधारित यह महामंत्र, जिसके मध्य में नमो आयरियाणम पाठ है। आचार्यों को नमस्कार। जैन शासन में कुमार श्रवण केशी का नाम आता है। भगवान पार्श्व की परंपरा के एक प्रमुख और शास्त्र को पढ़ने से लगता है एक तार्किक आचार्य थे, तार्किक व्यक्तित्व थे, विद्वान थे, श्रुतधर थे। उत्तराध्ययनानि में केशी गौतम का संवाद का एक चैप्टर है। जिज्ञासा समाधान का क्रम उसमें चला है। तो भगवान महावीर की परंपरा के प्रमुख गौतम स्वामी और उस समय भगवान पार्श्व की परंपरा के मानो प्रमुख कुमार श्रवण केशी, दोनों का मिलन हुआ, संवाद हुआ। उत्तराध्ययनानि में वह अध्याय पढ़ा जा सकता है। आज कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा है और चतुर्मास की अंतिम रात्रि आज है, विक्रम संवत 2073 के चतुर्मास की, और हमारे गुवाहाटी चतुर्मास की, इस चतुर्मास की यह अंतिम रात्रि है। पूर्णिमा वैसे हमारे लिए तो थोड़ी सी बाधक भी है। बाधक इसलिए है कि कार्तिकी पूर्णिमा को साधु आगम स्वाध्याय न करे, यह विधान है। आगम स्वाध्याय इस कार्तिकी पूर्णिमा को नहीं करना, मृगशर कृष्णा एकम को भी नहीं करना, और भी कुछ तिथियों को नहीं करना होता है। तो एक तिथि यह कार्तिकी पूर्णिमा है, जो ऐश्वाध्यायी की तिथि होती है। तो मैंने भी आज ये आगम का वैसे कोई श्लोक आदि काम में नहीं लिया। नमस्कार महामंत्र तो कभी भी जप लो, उसी का मैंने आधार बना लिया आज के वक्तव्य में। तो आचार्य जो तीर्थंकर के प्रतिनिधि बताए गए हैं और कुमार श्रवण केशी भगवान पार्श्व की परंपरा के थे, उनका संपर्क या उनसे संपर्क राजा प्रदेशी से हुआ था। राजा प्रदेशी भी लगता है बौद्धिक आदमी था। राजा था तो बौद्धिक तो होना भी चाहिए कुछ राजा को। तो बौद्धिक था पर नास्तिकवाद का अनुयायी था, मानने वाला था। तो मानो कुछ दृढ़ आदमी था नास्तिकवाद में। राजा प्रदेशी का सिद्धांत था कि जो शरीर है वह आत्मा है, जो आत्मा है वह शरीर, दो नहीं एक ही है। शरीर और आत्मा दो नहीं है, एक ही है। कुमार श्रवण केशी आस्तिकवाद के प्रवक्ता कह दें, प्रचेता कह दें, प्रवक्ता कह दें। उनका सिद्धांत या जैन शासन का सिद्धांत आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दो हैं, एक नहीं आत्मा और शरीर।
आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना, है मिट्टी से मिला जुला पर आखिर सोना सोना। स्वर्ण मिट्टी से मिला हुआ है पर स्वर्ण अलग है, मिट्टी अलग है। इसी तरह आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा भिन्न शरीर आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत नश्वर। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए, चैत्य पुरुष देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष। तो आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इस बात को बताने वाले कुमार श्रवण केशी थे, राजा प्रदेशी को बताने वाले। चर्चा चली। एक बार गुरुदेव तुलसी सरदार शहर में विराजमान थे। सरदार शहर में एक बालचंद जी नाटा नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। संभवतः मैंने भी उनको देखा था। तो गुरुदेव तुलसी का बालचंद जी नाटा से चर्चा का क्रम चला। बालचंद जी नाटा नास्तिकवाद की बात बताने वाले, गुरुदेव तुलसी आस्तिकवाद के प्रवक्ता, दोनों की चर्चा चली सरदार शहर में। तो जब मैं कुमार श्रवण केशी और राजा प्रदेशी की बात बता रहा हूं तो मुझे वो याद आ गया, गुरुदेव तुलसी ने भी चर्चा की थी नास्तिकवाद के व्यक्ति से। कभी मेरे भी मन में आता है कि मैं भी किसी नास्तिक आदमी से बात करूं। कोई नास्तिक आदमी नास्तिकवाद का विद्वान हो और अच्छे ढंग से बात प्रस्तुत करने वाला हो, तो नास्तिकवाद के विद्वान से बात करने की कभी कभी संभवतः इच्छा मन में होती है कि जाने वो क्या बात कह सकते हैं नास्तिकवाद वाले, और मैं यथासंभव आस्तिकवाद की बात बताऊं, वे नास्तिकवाद की बात बताएं, वे मुझे समझाने की चेष्टा करें, मैं उन्हें समझाने की चेष्टा करूं। आखिर किसकी बात कहाँ जाकर के कितनी अकाट्य रहती है, वो एक खास विषय जानने का बन सकता है। राजा प्रदेशी ने तर्क दिए, कुमार श्रवण केशी ने उनका प्रतिवाद भी किया, प्रत्युत्तर भी दिया, और विद्वान हो, अच्छे वक्ता हो, वार्ताकार हो तो वार्तालाप अच्छा हो सकता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का प्रवचन होता था, और प्रवचन में कितनी भाषा की स्पष्टता होती थी और कितनी भाषा की संभवतः यूं कहूं शुद्धता भी होती थी। तो विद्वत्ता हो, भाषा का ज्ञान हो और भाषा की शुद्धता हो और बताने का तरीका अच्छा हो तो चर्चा का अच्छा क्रम बन सकता है। तो कुमार श्रवण केशी ने बताया। राजा प्रदेशी बोला कि महाराज यह बात कैसे बैठे। मैंने एक चोर पर प्रयोग किया, जो भी उसको डाला करा मर गया, पर कोई ऐसा प्रमाण नहीं कि कोई आत्मा नाम की चीज है वो बाहर निकली है। तो मैं
कैसे मानूं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। अनेक उदाहरणों से, दृष्टांतों से वार्तालाप आगे बढ़ा, पर तर्क प्रतितर्क का क्रम संभवतः चलता रहा। आखिर जाकर के राजा प्रदेशी बोला कि आपकी बात तो मुझे ठीक लग रही है, परंतु क्या करूं, हमारी तो मान्यता है, कुल की पुरानी मान्यता, उसे कैसे छोड़ दूं। कुमार श्रवण केशी बोले, लो बाणियां बन जाओगे यूं तुम। केवल रूढ़ी में पड़कर, केवल रूढ़ी मिथ्या आग्रह में अड़कर, मिथ्या आग्रह में सिर पर लोहे का भार न ढोना चाहिए, सिर पर लोहे का भार न ढोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए कि पावन होना यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए। कि रूढ़ी पर नहीं चलना चाहिए। लोहा ले लिया तो ले लिया, अब सोना नहीं, चांदी ने लोहे को पकड़ के रखा। यह लोह बाणियों की बात। राजा प्रदेशी बोला, पूज्य प्रवर, जो भी उसने शब्द कहा, जो भी बात का, मैं अब आपकी बात को स्वीकार करता हूँ कि यह आस्तिकवाद का सिद्धांत, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इसे मैं शिरोधार्य स्वीकार करता हूँ। और राजा प्रदेशी आस्तिकवादी बन गया, धार्मिक बन गया। कुमार श्रवण केशी को फिर आगे प्रस्थान करना था, तो कहा, देखो राजा प्रदेशी, राजन, तुम इक्ष्वाटिका जिसमें गन्ने होते हैं, कितनी बढ़िया लगती है, बाद में गन्नों का रस निकल जाए, छिलके छिलके कहीं फूंतरे इधर उधर पड़े रहो, इक्ष्वाटिका असुहावनी लगने लगती है। नाट्यशाला में प्रोग्राम हो, नाटक का कितना बढ़िया क्रम, नाट्यशाला में प्रोग्राम पूरा होने के बाद यूँ कुर्सियाँ पड़ी रहे इधर उधर, अच्छी नहीं लगती। तो पहले सुंदर, बाद में असुंदर। तो अभी मैं हूँ, तब एक सुंदर माहौल, मेरे जाने के बाद तुम ऐसे असुंदर मत जाना। मैं बात का भाव बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यह कुमार श्रवण केशी का संदेश था। तो मैं भी गुवाहाटी के लोगों से कहना चाहूँगा, चतुर्मास गुवाहाटी में फुवार आज भी हो रहा है। अब बिहार की बात है, तो जो माहौल चतुर्मास में था वो रहेगा, इतनी तो आशा मुझे नहीं है, वो तो आशा मुझे नहीं है। पर एकदम निराशा भी मुझे न हो जाए। यूँ तो साध्वी प्रमुखा जी को पीछे विराजमान करके ही जा रहे हैं, तो वैसे भी एकदम तो निराशा की बात संभव नहीं लगती। और भी बाद में गुवाहाटी में इस चतुर्मास का प्रभाव लंबे काल तक बना रहे, चतुर्मास की सुस्मृतियाँ लंबे काल तक बनी रहे, और गुवाहाटी के श्रावक समाज में, जनता में धर्म का प्रभाव बना रहे, खूब शांति रहे। मैं देखता हूँ कि गुवाहाटी के भवन में भक्तामर मंडल, भक्तामर, और शाम को वह अरत बनना आदि का क्रम की बात मैंने जानी, तो वैसा क्रम भी यथासंभव चलते रहना चाहिए। सवेरे भक्तामर जो भी चलता हो, शाम को फिर ये अरत बनना आदि धार्मिक उपासना साधना भी चलती रहे। शनिवार की सामायिक, शनिवार को 7 से 8 शाम को जिनके सुविधा हो, अनुकूलता हो, तो शनिवार को शाम को 7 से 8 के बीच सामायिक करने का प्रयास भी करना चाहिए। तो गुवाहाटी के लिए हमारी आध्यात्मिक मंगल कामना।